Hello guys, welcome back to our channel, and this is exercise number 1.3, chapter number system. Question number 1. What is the question number 1? Write the following in decimal form. Say what kind of decimal expansion each has. कौन सा decimal expansion है, हमें सबका डेसिमल फॉर्म में निकालना है। ठीक है ना। कुछ हमें क्वेश्चंस गिवन है, जैसे फर्स्ट है 36/100। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे 36 को। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। डिवीज़न करना आप सबको आता है, बचपन में हमने सीखा है छोटी क्लासेस में। तो 100 क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, और 36 कहाँ पे लिखते हैं, अंदर लिखते हैं। तो इस तरह से कुछ डिवीज़न होता है आपका। तो ये हो जाएगा आपका 30। यहाँ पे आप पहले 0 पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। फिर 3 से 360, फिर एक 0, फिर 6 का कितना कर देंगे, 600। ख़त्म हो गया। तो इसका आ जाएगा 0.36, डेसिमल एक्सप्रेशन में लिख दिया, और ये ख़त्म हो गया है। तो इसे भी बोलेंगे इट इज़ अ टर्मिनेटिंग, और अगर ख़त्म नहीं होता तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता। लेकिन ये ख़त्म हो गया, इसलिए ये आपका क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको दो मेथड बताऊंगी जिससे आपको पता चलता है कि डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है। ये वाला मेथड आपकी बुक में है, जिस मेथड से आपको करना है ये वाला मेथड है। एक मेथड और बताएंगे, पहले आपका क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये वाला करते हैं 3/13 वाला। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं अब। 3/13 बाय एक्चुअल डिवीज़न, क्योंकि इसका डिवीज़न थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम एक्चुअल डिवीज़न मेथड ले रहे हैं। इस वाले का एक्चुअल डिवीज़न मेथड करेंगे हम इसका। तो 13 आप कहाँ पे लिखेंगे, बाहर लिखने वाले हैं, और अंदर क्या लिखने वाले हैं, 3। ठीक है, अब 0 पॉइंट लगा के 0 लग देंगे। फिर 2 ज़ा 26, फिर 4 0, फिर 3 ज़ा कितना हो जाएगा 39। फिर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा 1। फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो एक 0 हमें और मिल जाएगा, क्योंकि 10 बैठ रहा था। फिर हम करेंगे 7 से आप कितना करेंगे, आपका आ जाएगा 91। फिर यहाँ पे बच रहा है 90। फिर यहाँ पे 6 ज़ा कितना होता है 13, 78। फिर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा 12 और 0 लगा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, 9 से ले लीजिए, और 9 से होता है 117। फिर सब्ट्रैक्शन करिए, फिर माइनस करेंगे, माइनस करके कितना मिल रहा है आपको 33 मिलेगा, 30 कर देंगे। फिर 2 ज़ा ले लेंगे, 26 होता है। फिर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन 4 बचेगा, 0 लिख देंगे। फिर आपका 3 ज़ा लिखेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 39। और देखिए ये अभी भी टर्मिनेट नहीं हुआ रही है, ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब आपका रिपीट होना शुरू हो गया है। पहले लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे कि कैसे रिपीट हुआ है। तो आपने जब 3/13 को डिवाइड करा है तो आपको क्या मिला है, आपको मिला है 0.23076923। अब देखिए 23 से ना दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया है। तो रिपीट होता है तो हम कैसे लिखते हैं, 0.230769 पे बार, क्योंकि जो डिजिट्स रिपीट होती है ना उसमें हम बार लगा देते हैं। तो अब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। जिस पे बार लगता है, जो कभी डैश डैश होकर चलते रहते हैं, वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये तो पक्का नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस है। और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और देखिए कुछ रिपीटिंग भी वैल्यूज़ आ रही है, इसलिए इसको रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। इसमें लिखेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट होना, तो ये रिकरिंग केस भी बन रहा है आपका। इसमें मैं आपको एक मेथड और बताती हूँ। इसका सेकंड वाला आपका पार्ट दे रखा है 1/11। वैसे अब आपके रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क है, आप अपने वाले मेथड से करेंगे, लेकिन मैं एक मेथड बताती हूँ। आप इसका डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर क्या है 11। अब इसका 11 किया, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए इसका, ये तो 1 ही आएगा बस, और कुछ होएगा ही नहीं। तो हमारा अगर डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर में और 5 की पावर में होता है तो वो आपका हो जाता है टर्मिनेटिंग, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपका बनता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नीचे वाला 11 है ना, 2 की पावर में भी नहीं है, 5 की में भी नहीं है, अब ये 11 में है, तो 11 वाला क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे 11 है। तो विदाउट डिवीज़न हमने बता दिया इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है, ये आपका आगे आएगा, अभी नहीं है। अच्छा, इसका 6th पार्ट एक और बताती हूँ, 329/400।
देखिए अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले आप करिए। 400 के 2 से गया 200, फिर 2 से 100, अगेन 2 से कितना आएगा 50, 2 से 25, 5 एंड 5, तो ऊपर तो 329 लिख दीजिए, नीचे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। देखिए 2 और 3 में है, 2 और 5 में है, तो ये नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग, बस ख़त्म, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। लेकिन हमने वो वाला मेथड क्यों करा है, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि इसका एक्चुअल डिवीज़न मेथड बताइए। एक्चुअल डिवीज़न मेथड की वजह से हम लोगों को करना पड़ा था लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, आपको दोनों मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, आपको बोला है वी नो दैट 1/7 इज दिस, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विदाउट एक्चुअल डिवीज़न एंड सो ऑन। आपको डिवाइड नहीं करना है। अब आपको 1/7 की ना यहाँ पे वैल्यू दी रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1/7 की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.142857 पे बार, ये आपको गिवन है। और आपको क्या बोला है, आपको बोला है 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए, 3/7 वैल्यू निकालने के लिए एंड सो ऑन। अच्छा आप एक बात बताइए, 2/7 को क्या आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आपको डिवीज़न तो नहीं करना है ना, यू कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू एक्चुअली विदाउट लोकल डिवीज़न, आपको डिवीज़न नहीं करना है। तो इसे आप क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, हाँ या ना, ये 2 हो गया और ये क्या है 1/7, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7। तो 2 तो 2 ही रहेगा। 1/7 की वैल्यू क्या गिवन है आपको गिवन है 0.142857। आपने 1/7 की जो ऊपर डाटा में गिवन थी आपने वो ली थी, और जब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 से 7 को करिए कितना आता है 14, फिर इसे 5 से करेंगे तो आता है 10 और 11, तो इसको मल्टीप्लाई करके मैं बता देती हूँ क्या आएगा, आपका आएगा 0.285 बस। और जहाँ पे आपका बार लगा हुआ तो वो बार लगा दीजिए। बिल्कुल इसी हिसाब से आपका थर्ड है, ये आपका लिखा है 3/7, इसको आपका लिख सकते हैं। दोबारा देखिए 3 × 1/7, देखिए 3 के तो 3 रहेगा और 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है 0.142857, ये आपको वैल्यू गिवन है डाटा में, लिख दिया। अब सिंपली इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कर कर आएगा आपका 17582.0 बस, और बार लगाना तो बार लगा दीजिए क्योंकि ऊपर बार गिवन था। फिर से करके देखेंगे 4/7 के लिए, तो अब क्या गिवन है आपको 4/7, 4/7 को क्या लिख सकते हैं 4 × 1/7, इसकी वैल्यू क्या है 0.142857। मल्टीप्लाई करना आप सबको आता होगा, 4 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं या 3 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करिए एंड राइट डाउन योर आंसर बस। 5/7 और 6/7 आपके लिए होमवर्क होगा, ट्राई करिए, कुछ परेशानी होती है तो आई विल टेल यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, P एंड Q आर द इंटीजर। आपको 0.6 पे बार, मतलब ये कैसा नंबर है आपका इरेशनल नंबर। आपको पता है इरेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, लेकिन जो टर्मिनेटिंग ये रिपीट हो रहा है ना, जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उसको आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 0.6 पे बार, आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है। ये एक क्वेश्चन बनता है जो हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ स्टेप्स होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगी आपको, जिससे आपके को जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले। सबसे पहला स्टेप होगा, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसे आप एक्सलेट कर लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप 1 यहाँ पे लिखते चलते हैं। स्टेप 1 लेट करना है, जो भी आपको नंबर गिवन है तो हम करेंगे लेट x = 0.6 पे बार। हमें नहीं पता कुछ भी गिवन है उसे हम एक्सलेट कर देंगे और उसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, सबसे पहला स्टेप। फिर रिपीटिंग ब्लॉक्स कितना है, अब देखिए क्या लिखा है, सिंस द रिपीटिंग किसका हो रहा है, ओनली 66666, रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ ओनली 1 डिजिट। कितनी डिजिट है सबको दिख रहा है, सिर्फ एक डिजिट है, 6 पे बार है, 6 दिख रहा है ना, तो v मल्टीप्लाई बाय 10, तो हम उस x को पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से टू गेट। अगर देखिए अगर 2 पे बार होता तो हम 100 से करते, 3 पे बार होता तो हम 1000 से करते, तो पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10।
सेकंड स्टेप मिल गया कि जितने पे बार होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड स्टेप भी आपको मिल गया, याद रखिएगा सेकंड स्टेप। तो ये हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा, अगर आप 0.6 है 666। अब आपको जंप करना पड़ेगा, तो आपका जब जंप करते हैं ना तो मल्टीप्लाई होता है तो राइट हैंड साइड पे जाता है और डिवाइड होता है तो लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आप जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये 1 जंप करेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 6.6 पे 666 एंड सो ऑन, या 6.6 बार भी लिख सकते हैं। थर्ड स्टेप होगा सब्ट्रैक्टिंग, थर्ड स्टेप सब्ट्रैक्टिंग। बस ये स्टेप्स आपको पता चल गए ना। तो देखिए क्वेश्चन में ना कहीं भी कभी भी बस स्टेप वाइज चलिए, गारंटी है कि आप गलत नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में तो आता ही है, लेकिन इससे ज़्यादा ये एग्जाम्स में ना कंपटीशन लेवल में आता है। मैं आपको बता देती हूँ, 2/1 करेंगे तो देखिए 6.666 और नीचे लिखा है 0.6। देखिए इन सब में 6 में से आप सारे 0 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, ये सब आपको पता होगा। तो यहाँ पे आया 6, तो x क्या है 6/9, कटिंग हो जाएगी 3 के टेबल से, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इज योर आंसर। ठीक है, सबको समझ में आया है। दोबारा इसे रिपीट करती हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको लेना है, स्टेप 1 आपको लेट करना है। स्टेप 2 क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है जितने पे बार होता है। स्टेप 3 क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। बस ये 3 स्टेप्स आप लेके चलिए, गारंटी है कभी गलत नहीं होएगा। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आई विल सॉर्ट आउट। अब देखिए आपको सेकंड पार्ट में देखा है 0.47 पे क्या है, बार। अब इसमें तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका होमवर्क होगा। पहला 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले लेट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका थर्ड पार्ट मैं आपको कराती हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 0001 देखिए 3 पे बार है। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू 0.001, उसे इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। क्या आना इक्वेशन नंबर 1। अब इस थर्ड, फिर इसके बाद क्या करना होगा हमें, देन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.001001001 एंड सो ऑन। सिंस द रिपीटिंग ब्लॉक 001 रिपीट हो रहा है और विच इज 3 डिजिट नंबर, वो क्या है 3 डिजिट एक नंबर है। तो v मल्टीप्लाई एक्स बाय, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी भाई। v मल्टीप्लाई एक्स बाय 1000, यस करेक्ट। v मल्टीप्लाई एक्स बाय 1000 टू गेट, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हो जाएगा 1000x और यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए ये था 1.001, नहीं मैंने गलत लिख दिया, ये आपका था, इधर देखेंगे, ये आपका था 1.001001001। 3 जंप करना है और राइट हैंड साइड पे जाएंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1.0010001। सबको जंप करना आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होगी जंप करने में आप लोगों को। जंपिंग तो वैसे ही बच्चे बहुत करते हैं। तो ये होता है 1.001001001। आगे 0 लिखे नहीं, पीछे तो ज़रूरत नहीं है ना, डेसिमल के बाद 1 लिख दिया। तो अब इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1/2 टू गेट 999x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1/999। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। इन्होंने बोला एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। अब आपको बस यही करना है, जो आपने ऊपर सीखा है ना सेम आपका है, ये बस आपको 0.999 दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9 पे बार, और इसको फिर पहले एक्सलेट करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से क्योंकि 1 पे बार है। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, ये हो जाएगा 9x 9.9 पे बार। फिर सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे 2/1, तो 10 में से 1 गए, 9x बचता है 9.9 पे बार और माइनस 0.9 पे बार। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे तो 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/9।
x इज इक्वल्स टू 1/1, बस p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। उन्होंने बोला है मैक्सिमम डिजिट देने। ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड है। व्हाट कैन यू मल्टीप्लाई नंबर 2 डिजिट बी इन आर रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डिजिट इन अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 एंड परफॉर्म योर डिवीजन। हमें पूरा डिवीजन मेथड देना होगा और इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड चलेगा आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग डिवीजन मेथड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये आपका पूरा बड़ा वाला। मैं आपको थोड़ा सा परफॉर्म कर देती हूँ। 7 1 पॉइंट इसे 0 0 लिख देते हैं क्योंकि लिखा है 1/17, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसे 0 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.05 से करेंगे क्योंकि 85 होता है 5 सा, तो ये आ जाएगा 150, फिर माइनस करेंगे 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, तो कितना हो जाएगा 140, फिर 8 सा फिर से करेंगे कितना आएगा 136, माइनस करेंगे 4, फिर 0 लगा देंगे, फिर आपका 2 से जाएगा कितना आ जाएगा 34, फिर माइनस करेंगे 60 आ जाएगा, 6 आएगा तो हम 0 लगा देते हैं ना, तो वो मैं आपकी लगाती चल रही हूँ। फिर 2 के बाद हम 3 लेंगे, यहाँ पे 51 आ जाएगा, फिर से माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आएगा बताइए आप, 9 आएगा, 9 से फिर 0, फिर 5 से करेंगे क्योंकि 85 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे 5 आ जाएगा और 0 लगा देंगे, फिर 2 से करेंगे अगेन 34 लिख देंगे। ऊपर भी लिखते जा रहे हैं हम और नीचे भी हमारा चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 116 आएगा, फिर आपका 2 से फिर से ये 9 आएगा और ये फिर से 153 आ जाएगा, माइनस करेंगे 7 और 0, फिर 68 4 से करा है हमने तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे 68 20, फिर 1 सा करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं ऊपर और यहाँ पे 17 माइनस करके कितना आएगा आपका 30 और फिर 1 से करेंगे 17, फिर 13, फिर आ जाएगा 119। इस तरह से ये आपका देखिए चलता जा रहा है, ये आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आपका चलता जा रहा है। ये हो जाएगा 102, फिर से 80 68। डिवीज़न में अगर किसी को दिक्कत नहीं होगी ना तो सबसे होने वाला है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारी जो डिजिट है वो हो जाएगी 114, मुझे लर्न है क्योंकि मैंने नीचे कर दिया था लेकिन ऊपर आपको लिखा नहीं था, तो ये आपका सारी डिजिट हो जाएंगी। और बस अब हमें लिखना है कि कितनी डिजिट्स आपकी डिवाइड होकर क्या आया है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या आया था 0.058823529176470588। अब देखिए रिपीटिशन कहाँ से शुरू हुआ है, पहले सारी जो रिपीट नहीं हुई हैं वो लिख लीजिए 5882235294117647 फिर बार। ये क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला। अब इसकी लेंथ पूछिए कितने आपका लेंथ है, तो इसकी जो लेंथ ऑफ पीरियड है कितने डिजिट बाद ये रिपीट हुआ है, तो ये डिजिट्स आप काउंट करेंगे तो ये आएंगे 16, ठीक है। तो हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन अ रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट इन अ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17 इज लेस देन 17 से लेस है क्योंकि आपकी 16 आई है तो 17 बड़ा होता है तो 17 से कम है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17 इज लेस देन 17 डेट इज 16। ये आप लिख देंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल, आपसे बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे हैं किसके, रेशनल नंबर के इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर द इंटीजर नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। इसका मतलब है कोई भी फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी, जैसे 2/5, ठीक है, कुछ इस तरह से 3/4 4/5, तो कुछ भी कटिंग भी नहीं हो रही है, किसी के टेबल में नहीं आ रहे हैं। हैविंग डेसिमल एक्सप्रेशन कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। मैंने आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन बताया था ना ये उसी से को रिलेट करा है इन्होंने, ठीक है। तो हम लिख देंगे कुछ एग्जाम्पल। 3/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो ये आपका टर्मिनेट वाले हो जाएंगे। अब इन्होंने पूछा क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, क्यू आपका डिनोमिनेटर होता है तो आप लिखेंगे क्यू हैव ओनली पावर ऑफ 2, मैंने बताया था किसकी पावर होनी चाहिए 2 की, और पावर ऑफ 5, पावर किसकी होनी चाहिए या फिर पावर ऑफ 5 और बोथ,
या तो 2 की पावर होती है या फिर 5 की पावर होती है या दोनों की पावर होती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसे कंटिन्यू करेंगे।